जागो इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है और वक्त है खबरों के तूफानी बुलेटिन यानी मॉर्निंग नॉन स्टॉप का। यानी बिना ब्रेक के तमाम बड़ी खबरें देखिए बैक टू बैक। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री संदीप को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें रेप और दूसरे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। सेक्स सिटी में संदीप कुमार के साथ दिखने वाली महिला की तरफ से रेप का मामला दर्ज करने के बाद संदीप ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आज संदीप कुमार को अदालत में पेश किया जाएगा। स्टेटमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस हमने उनको अरेस्ट कर। इससे पहले पीड़ित का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किया गया। पीड़ित महिला का आरोप है कि 11 महीने पहले जब वो संदीप कुमार के दफ्तर में राशन कार्ड बनवाने के सिलसिले में उससे मदद मांगने गई थी, तभी उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उससे रेप किया। वहीं आम आदमी पार्टी ने संदीप को निलंबित कर दिया है और उसके मामले को अनुशासन समिति को सौंप दिया है। जम्मू कश्मीर में हिंसा के दौर को खत्म करने के लिए 28 सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल आज श्रीनगर पहुंच रहा है। इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में एक सर्वदलीय बैठक हुई। राजनाथ ने बैठक के बाद कहा कि कश्मीर में सभी पक्षों पर बातचीत होगी। वाम दलों ने बातचीत में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी शामिल करने की मांग की है। इस बीच जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादियों को बातचीत का न्योता दिया है। उन्होंने हुर्रियत नेताओं से अपील की है कि वे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करें और राज्य में शांति के लिए चर्चा करें। इस बीच सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय ने पैलेट गन की जगह विपरीत हालत में मिर्ची के गोले यानी पावर शेल के इस्तेमाल पर मोहर लगा दी है। मदर टेरेसा को आज वेटिकन में संत घोषित किया जाएगा। वेटिकन में सेंट पीटर स्क्वायर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पोप फ्रांसिस मदर टेरेसा को संत का दर्जा प्रदान करेंगे। इस खास समारोह में भागीदारी के लिए दुनिया भर से 1 लाख मेहमान पहुँचे हैं। भारत से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पहुँचा है। तो वहीं वेटिकन के न्योते पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पहुँचे हैं। केजरीवाल कुछ समय तक मदर टेरेसा के संस्थान मिशनरीज ऑफ चैरिटीज में काम कर चुके हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी इस समारोह में भागीदारी करेंगी। तस्वीरें कानपुर की हैं। धू कर चल रहे इस ट्रक में साड़ियां लदी थीं। ये ट्रक सूरत से कानपुर आ रहा था, लेकिन तभी सचेटी थाना इलाके के नेशनल हाईवे 2 पर इसमें जबरदस्त आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनट के भीतर लाखों की साड़ियां खाक हो गईं, जबकि ट्रक ड्राइवर और क्लीनर भी आग की चपेट में आ गया, जिसे हैलट अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस हादसे से हाईवे का एक हिस्सा भी जाम हो गया। राहगीरों ने ट्रक में आग लगने की खबर फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन तब तक आग फैल चुकी थी और ट्रक को खाक होने से बचाया नहीं जा सका। सीसीटीवी में कैद मारपीट की तस्वीरें इलाहाबाद के सिविल लाइंस की हैं, जहां खाना खाने के बाद एक ग्राहक से रेस्टोरेंट के मैनेजर को पैसा मांगना महंगा पड़ गया। यहां 4-5 युवक खाना खाने आए थे, लेकिन खाने के बाद जैसे ही उनसे बिल की मांग की गई, उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। इनमें से एक युवक ने रेस्टोरेंट में खुलेआम पिस्टल लहरा दी और वहां मौजूद लोगों को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए। आनंद फानंद में रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने पुलिस को खबर दी। इसके बाद आसपास के कई थानों की पुलिस पहुंचे। इसके बाद आरोपी युवक की जमकर पिटाई की। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान की रैली में जमकर बवाल हुआ। मुक्तसर में मान एक रैली कर रहे थे। इसी दौरान अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर आप कार्यकर्ता भड़क गए। फिर दोनों आपस में उलझ गए। झड़प के दौरान यहाँ जमकर कुर्सियां चली, लाठी और डंडे चले। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन वो बस तमाशा देखती रही। इससे नाराज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाद में पुलिस थाने का घेराव किया और इंसाफ की गुहार लगाई। साकेत में एक स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ी का विरोध एक शख्स को बेहद महंगा पड़ा। आरोपी ने विरोध करने पर इसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। छात्रा के साथ बदसलूकी होता देख बगल से गुजर रहे एक व्यक्ति ने आरोपी को रोकने की कोशिश की। इसके बाद वो उसी से बैठ गया और छेड़खानी के विरोध करने वाले की जमकर पिटाई कर दी। इस बीच छात्रा ने आसपास लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई आगे नहीं आया। मुंबई में एक और ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर हमला हुआ है। मुस्तैदी से ड्यूटी निभा रहे एक ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ ठाणे में बड़ी वारदात हुई। नासिक से मुंबई की तरफ जाने वाली रोड पर एक कार गलत साइड से जा रही थी। इसे ट्रैफिक पुलिसकर्मी नरसिंह राव महापुरे ने रोकने की कोशिश की, तो कार चालक ने कार के साथ उसे दूर तक घसीट दिया। पुलिस वाला साइड में खड़ा होकर उनको सिर्फ रोकना चाह रहा था और उन्होंने रुका नहीं और उनको ही टक्कर मार के उनको बोनेट पे ले लिया और बोनेट पे लेके वो पुलिस वाले को आधे किलोमीटर तक लेके गए। बाद में एक युवक ने अपनी बाइक से कार का पीछा किया और उसे जबरन रोका, जिसके बाद यहाँ जमा लोगों ने आरोपी योगेश भामरे की जमकर धुनाई कर दी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। बोनेट को पकड़ने के बाद स्टीयरिंग हिला रहा था, जैसे कि मैं नीचे गिर जाऊँ उस उद्देश्य से वो गाड़ी हिला रहा था। पिछले दिनों ठाणे में एक महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी की एक नेता ने पिटाई कर दी थी।
इसके बाद मुंबई में एक पुलिसकर्मी को नियम तोड़ने वाले एक व्यक्ति ने जमकर पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। महीने भर के भीतर इस तरह की तीसरी वारदात है। दिल्ली के विकासपुरी में 10 महीने की बच्ची के साथ रेप की वारदात हुई है। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद बच्ची को मरा हुआ समझकर झाड़ियों में फेंक दिया। रेप का आरोप 38 साल के एक शख्स पर लगा है। आरोपी शादीशुदा है। मौके पर पुलिस को एक मोबाइल फोन मिला है, जिसके जरिए पुलिस आरोपी तक पहुंची। पीड़ित बच्ची के पिता मजदूरी करते हैं। वे दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन के बाउंड्री वॉल के निर्माण काम में जुटे थे। तभी थोड़ी दूर पर सो रही बच्ची को आरोपी उठा ले गया। रेप के बाद बच्ची बेहोश हो गई। आरोपी ने इसके बाद उसे मरा हुआ समझकर झाड़ियों में फेंक दिया। बच्ची के अचानक गायब होने के बाद पीड़ित के पिता ने पुलिस को खबर दी। तलाशी के दौरान पास की झाड़ियों से बच्ची की रोने की आवाज आई, जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। बच्ची की हालत फिलहाल स्थिर है। दिल्ली के पहाड़गंज में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये शव एक होटल में मिला। होटल के कमरे में बदबू आने के बाद लोगों को शक हुआ। मृतक ग्वालियर का रहने वाला था। पिछले 1 सितंबर को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये होटल में रुकने आया था, लेकिन उसके साथ होटल में रहने आई लड़की गायब है। मृतक के गले पर निशान मिले हैं, जिससे हत्या का शक जताया जा रहा है। वेरीफाई कर रहे हैं कि किस तरह से आया, कहां से आया। कुछ उसके साथ हमें आईडी भी मिली है, तो उन तमाम को वेरीफाई करके और लेकिन प्राइमरी पैसा ही मर्डर है। अब पुलिस होटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, जिससे इस युवक के साथ यहाँ रहने आई लड़की का पता लगाया जा सके। पुलिस इस बात की भी तस्दीक करना चाहती है कि कमरे में लड़की के अलावा कोई और गया था या नहीं। गाजियाबाद फिर फायरिंग से थर्रा उठा। शनिवार को लोनी इलाके में बदमाशों ने 2 प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। उनके घर के ठीक बाहर ही हमला किया गया। फायरिंग में दोनों घायल हो गए, जिनमें से एक की अस्पताल में मौत हो गई। लोनी के ट्रॉनिका सिटी के रामपर्क में ये हमला हुआ। प्रॉपर्टी डीलर ओम प्रकाश और सत्येंद्र अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी 2 बदमाश बाइक पर आए और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। घायल ओम प्रकाश ने थोड़ी देर बाद दम तोड़ दिया। प्रॉपर्टी की पुरानी रंजिश को वारदात की वजह बताया जा रहा है। मृतक व्यक्ति है, ये काफी गरीब है, किराने दुकान की नौकरी करता है। मुझे लगता है कि सत्येंद्र के चक्कर में ही उसको भी गोली लगी है, क्योंकि वो सामने की तरफ बैठा हुआ था। इस वारदात ने एक बार फिर गाजियाबाद की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शुक्रवार को वजीराबाद रोड पर दिन दहाड़े एक दूध कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद भी अपराधियों के हौसले कम नहीं हुए हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा के जिला अस्पताल में मानवता तार-तार हो गई, जब एक माँ बाप को अपने बच्चे के शव को घर ले जाने के लिए भीख मांगकर चंदा जुटाना पड़ा, क्योंकि एम्बुलेंस वाला माँ बाप को बच्चे समेत जिला अस्पताल छोड़कर वापस चला गया था। सरकारी अस्पताल में शवों को पहुंचाने की व्यवस्था है, लेकिन एम्बुलेंस के लिए कोई ड्राइवर नहीं है, जिसकी वजह से अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद गरीब माँ बाप के पास चंदा मांगकर किराए की गाड़ी का इंतजाम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। अब एम्बुलेंस वाला छोड़ के भाग गवा, हमका तो 10 रुपया चंदा देने, 50 रुपया को 10 रुपया तो भैया कबने लेके आए। गोंडा जिले के कन्हैयापुर में रहने वाले शिव पूजन के 3 साल की बेटे की तबीयत काफी खराब हो गई थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने इसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इस तरह की किसी के साथ बात नहीं होगी, कोई चंदा लगा के जाए या उसके डेड बॉडी को भी ससम्मान वहीं छोड़ा जाए। अब सीएमओ ने मामले की जांच की बात कही है। स्थानीय लोगों की माने तो अस्पताल में आने वाले गरीब मरीजों को ऐसी स्थिति से आए दिन 2-4 होना पड़ता है, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। यूपी के मेरठ से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जिला अस्पताल में 2.5 साल की बेटी के शव के साथ इरफाना नाम की इस गरीब मां को घंटों यूं ही पूरी रात इमरजेंसी की चौखट पे गुजारनी पड़ी। गरीब मां के पास निजी एम्बुलेंस के लिए 2,500 रुपए नहीं थे, इसलिए इसे जमीन पर ही बैठना पड़ा। एम्बुलेंस वाले को हमने बोला था भैया हमारे को हमारे गाँव में छोड़ के आओ, तो एम्बुलेंस वाले ही बोलते थे कि 2500 रुपए दो और कोई टाइम नहीं है हमारे पास। इरफाना की बेटी गुलनाज ने इमरजेंसी में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। इसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों से लाश को घर पहुंचाने के लिए जब इरफाना ने एम्बुलेंस की मांग की, तो डॉक्टरों ने साफ इनकार कर दिया। डॉक्टरों ने निजी एम्बुलेंस से बच्ची की लाश को घर ले जाने को कहा। अब डीएम इस मामले को गंभीरता से लेने की बात कह रहे हैं। मेरे सामने नहीं आया है, चूंकि आप बता रहे हैं, मैं उसकी जांच करा लेता हूं। जो भी दोषी होगा दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इरफाना बागपत के गौरीपुर निवाड़ा की रहने वाली है। उसकी बेटी गुलनाज को वायरल हो गया था और बुखार कई दिनों से नहीं उतर रहा था, जिसके बाद इरफाना उसे मेरठ के जिला अस्पताल लेकर पहुंची थी। इस मासूम के शरीर पर चोट के निशान एक स्कूल में हुए जुल्म का सबूत हैं। मथुरा के गोपाल नगर में एक टीचर ने 6ठी क्लास के छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। प्रफुल्ल नाम का ये छात्र होमवर्क पूरा नहीं कर पाया था। बस इसी बात पर टीचर को गुस्सा आ गया और फिर क्लास में उसकी जमकर पिटाई कर दी। मैंने
बोली सर कल देख लेना सर, मेरी कॉपी से मेरा काम नहीं हुआ था सर, एक चैप्टर सर उसी के लिए सर ने बहुत बुरी तरह से मारा। बच्चे की पिटाई के बारे में घर वालों को खबर मिली तो उन्होंने स्कूल में जमकर बवाल किया। गुस्साए लोगों को पुलिस ने किसी तरह शांत कराया। अब पुलिस ने अनिल नाम के आरोपी टीचर को हिरासत में लेकर मामले की तफ्तीश में जुटी है। यूपी के बलिया में निजी स्कूल के एक टीचर ने एक छात्रा का हाथ तोड़ दिया। पीड़ित छात्रा पहली क्लास में पढ़ती है। स्कूल में पेंसिल और कटर नहीं लाने से आरोपी शिक्षक नाराज हो गया था। इसके बाद उसने पीट कर बच्ची का हाथ तोड़ दिया। घायल छात्रा को अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। अब ये स्कूल जाने को तैयार नहीं है। मेरा हाथ टूट गया, मारे हैं तो। कौन मारा है? विशाल सर। विशाल क्यों मारे हैं? मेरा कटर नहीं था तो। पीड़ित के घर वालों का कहना है कि स्कूल से आए दिन ऐसी शिकायतें आती रहती हैं और बच्चे वहां पढ़ने जाने से डरते हैं। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। इस बीच स्कूल प्रबंधन के लोग स्कूल में तालाबंदी कर फरार हो गए हैं। दिल्ली की इस बुजुर्ग महिला ने बहादुरी की मिसाल कायम की है। घर में घुस आए 3 चोरों के इन्होंने दांत खट्टे कर दिए। इनके हौसले के आगे चोर हार मानकर भाग गए। 70 साल की प्रभा गुप्ता अमर कॉलोनी इलाके में रहती हैं। इन्हें अकेली पाकर घर में 3 चोर घुस आए। जब महिला को चोर की भनक लगी तो उन्होंने विरोध किया, लेकिन चोर ने बुजुर्ग के गले पर चाकू से हमला बोल दिया। बावजूद इसके ये अकेली महिला अपराधियों से नहीं डरी और जमकर शोर मचाया। कोई आया है और अंदर घुसा होगा और गला काट के फिर भाग गया। बुजुर्ग महिला की बहादुरी के आगे चोरों को घुटने टेकने पड़े और शोर होने के बाद पकड़े जाने के डर से बिना कुछ लिए वो यहाँ से भाग निकले। बाद में पड़ोसियों ने महिला को अस्पताल पहुँचाया। कानपुर में बालिग लड़की को तांत्रिक ने गर्म जंजीर से दाग दिया। 14 साल की लड़की के शरीर से कथित तौर पर प्रेत आत्मा को भगाने के नाम पर तांत्रिक ने ऐसा किया। तांत्रिक यहीं नहीं रुका, उसने इसके बाद लड़की को अगरबत्ती से जलाया। जलाने पर जब लड़की चीखती तो तांत्रिक उसकी जमकर पिटाई करता। तांत्रिक पूरे 2 घंटे तक पीड़ित लड़की के शरीर को दागता रहा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गई। गरम करके सब अगरबत्ती तांत्रिक ने इसके बाद लड़की के घर वालों को बुलाया और प्रेत को भगा देने का दावा किया, लेकिन जब परिजनों ने बच्ची की हालत देखी तो उनके होश उड़ गए। इसके बाद उन्होंने पुलिस को खबर की। रोकते थे, सब कुछ करते थे, बाकी ऐसा वो किया का रुको 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 और अभी हम उतारते हैं, ये करते हैं हमको और ऐसा नजर कर देता है साहब। तांत्रिक आरोपों को नकार रहा है। उसने लड़की के पिता पर ही बेटी को जलाने का आरोप लगाया है। हमने नहीं जलाया, इसको इसका बाबा जलाया। हमसे ऐसे नहीं कंधा लाओ। कौन बाबा? इसका बाबा लड़की का है। शिकायत के बाद पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में एक महिला के साथ बड़ी धोखाधड़ी सामने आई है। चारकोप इलाके में रहने वाली चंदा रावल ने अपना फ्लैट नीतीश नाम के शख्स को किराए पर दिया था, जिसकी वजह से अब उसे अपनी पुरानी कार में बच्चे के साथ रहने को मजबूर होना पड़ा है। नीलेश लवंगारे उनका नाम है। हम लोग पुलिस स्टेशन में जाके आए, पुलिस स्टेशन में विजिट हुए तो हमारा कोई एक्शन नहीं लिया है। चंदा का आरोप है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसने अपना फ्लैट किराए पर दिया था, लेकिन किराएदार ने रेंट एग्रीमेंट के दस्तखत के नाम पर उसे सेल लेटर एग्रीमेंट साइन करा लिया और अब घर छोड़ने को तैयार नहीं है। चंदा के फ्लैट की कीमत 50 लाख रुपए की है। 2-4 सालों से चारकोप सोसाइटी में 2 बेटों के साथ रहती है, लेकिन धोखाधड़ी के बाद अब वो 5 महीने से सड़क पर भीख मांगने और पुरानी कार में गुजारा करने के मजबूर है।